हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सेट एनालॉजी के कुछ और क्वेश्चन करेंगे। आप यहाँ पे देख पा रहे हो भाई 101 से 110 लिखा है। इसका मतलब पता है, हम 100 क्वेश्चन इस पे बना चुके हैं और आज के इस वीडियो में हम आगे के 10 क्वेश्चन करेंगे और अपने आप में भाई एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है रीजनिंग का। पता है क्यों? क्योंकि देखो पेपर में तो आता है ये, एक ना एक सवाल यहाँ से आएगा, या तो यहाँ से, या तो नंबर सी से, नंबर एनालॉजी से, वर्ड एनालॉजी से, ये पूरा मिला के एक ही चैप्टर होता है। इन चारों में से कोई ना कोई एक सवाल तो जरूर आएगा। लेकिन ये आते ऐसे है ना कि पैटर्न ही नहीं हिट होता है। और इसके लिए हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा भाई आप कम से कम 50 से 60 सवाल भी लगा लो ना, और मैंने उसकी पूरी प्लेलिस्ट बना के रख दी है चैनल पे, आप जाके देख लो। तो 50 से 60 सवाल भी बना लोगे तो आपका काम हो जाएगा। अब जैसे पहले वाले क्वेश्चन में देखो किस तरीके से होता है, यहाँ पे दो सेट दे रखा है और तीनों ना आपस में किसी ना किसी प्रकार के रिलेशन है इन तीनों में। अब जो भी रिलेशन होगा एक सेट में, वही रिलेशन इस चारों ऑप्शन में से किसी एक में होगा, वही हमें फाइंड करना है। अब यहाँ पे फाइंड करते हैं। और फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं भाई, फाइंड करने के लिए हम प्लस माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, हम स्क्वायर वगैरह और क्यूब वगैरह का भी मदद लेते हैं। इसीलिए ना आपको 50 तक स्क्वायर, 25 तक क्यूब और 20 तक टेबल एकदम अच्छे से याद होना चाहिए। नहीं आते तो बाद में कर लेना, अभी देख लो मैंने किस तरीके से यहाँ पे करते हैं, एक्चुअली क्या अप्रोच होता है इन सवालों को सॉल्व करने के लिए। अब देखो यहाँ पे जैसे 17 दे रखा है, 12 दे रखा है, ये 612 दे रखा है। यार ये 612, और ये देखो ये तो चीटिंग है यार। ये देखो छोटे छोटे नंबर है और यहाँ इतना बड़ा नंबर दे दिया, यहाँ इतना छोटा छोटा नंबर है, यहाँ ही फिर से इतना बड़ा नंबर दे दिया, ऐसे कैसे कर दिया यार इसने। अब यही चीज फाइंड करने के लिए, मतलब यहाँ से मुझे ये समझ जाना है कि ये छोटे छोटे नंबरों का इस्तेमाल करके मुझे इस बड़े वाले नंबर को लाना है, क्योंकि यहाँ बड़ा नंबर है। और फिर ये छोटे छोटे नंबर है, यहाँ पे हम फिर इसका इस्तेमाल करके यहाँ बड़े वाले नंबर को लेकर आएंगे। अब यहाँ तो बड़े बड़े नंबर है, यहाँ पे तो 17 12 है, यहाँ थोड़ा सा छोटा छोटा नंबर है, तो हम यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे मान लो इससे इसका इस्तेमाल करके मैं यहाँ से कैसे जाऊँ। अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूं, क्या पता कुछ और मल्टीप्लाई करके आए, मतलब 14 6 84 है, क्या ये 84 का मल्टीपल है? देखो अगर मुझे 4 से 2 पे जाना है, 4 3 जा 12 होता है, अगर मैं इसका 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, या तो 4 8 जा करूंगा। अगर मुझे 4 से 2 पे जाना है तो मैं 4 3 जा करूंगा, 12 होगा। यूनिट डिजिट मैच कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो अगर इसका सपोज मैं एक बार 3 गुना करता हूँ, 8 3 24 मतलब 240, और 4 3 12, देखो बिल्कुल सेट कर रहा है। मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई करके अगर मैं उसका 3 गुना करूँ तो ये वाला आ रहा है। क्या चीज़ यहीं पर भी फॉलो हो रही है? अगर मैं देखो इस 17 को समझ जाओ, 10 + 7, 10 + 7, और अगर मैं 12 की इससे मल्टीप्लाई करूँ 120, और 12 7 84 मतलब 204 हो गया। अगर मैं 204 के भाई देखो यहाँ पे 204 के 3 से मल्टीप्लाई करके 612 आ रहा है, तो मिल गया। अब ये सवाल अपनी मुट्ठी में आ गया। अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करके उसकी 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाना चाहिए। यहाँ तो नहीं आएगा, यहाँ तो 54 आ रहा है, गलत। 11 चौक 44, अगर मैं 44 की 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, देखो 44 की अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 4 3 12, लास्ट में 2 आना चाहिए, यहाँ 4 दे रखा है, गलत। यूनिट डिजिट मैच कर लो भाई। 7 3 जा 21, 1 की अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ, लास्ट में 3 आएगा, बिल्कुल यार यहाँ पे हो सकता है। देखो 13 7 जा 91 होता है, 91 की अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ, बिल्कुल यही आ रहा है। 9 3 जा 27 और 1 3 जा 3, बिल्कुल यही वाला मेरा बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। भाई यहाँ 2 3 जा 6 3 जा 18, यहाँ तो 18 आना चाहिए, 12 दे रखा है, गलत। केवल और केवल एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, और यही मेरे सवाल का बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, भाई 18 का रिलेशन 36 फिर 60, ये क्या कर रहा है यहाँ पे? 14 फिर 28, देखो ये तो मेरे को पता चल गया कि ये 18 का 2 गुना है, क्योंकि यहाँ पर भी देखो 14 का 2 गुना है। लेकिन ये 44 कैसे आ गया, ये 60 कैसे आ गया? कहीं ये इसका 2 गुना है, ठीक है 2 गुना है, और ये तो इसके आसपास नहीं है यार। 18 3 जा 54, 14 3 जा 42 है। अगर मैं मान लो करूँ 18 3 जा 54, 54 में अगर मैं 6 जोड़ दूं, लेकिन यहाँ पे बात नहीं बन रही 6 जोड़ने पे, क्योंकि 14 3 जा 42, 42 में अगर मैं 2 जोड़ूं, यहाँ बात नहीं बन रही। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये इसका तो 2 गुना है, ये तो मुझे यहाँ पे पता चल गया कि ये तो इसका 2 गुना है। लेकिन अगर मान लो 36 दूनी कितना होता है, 72, 72 में से अगर मैं 12 माइनस कर दूं, बन रही है यहाँ पे बात 36 दूनी 72, 72 में से। लेकिन वही चीज अगर यहाँ पर फॉलो हो तभी मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे 28 दूनी 56 होता है, 56 में से अगर मैं 12 माइनस करूँ, देखो 44 ही आ रहा है। इसका मतलब यही वाला अपना यहाँ पे पैटर्न हो सकता है। अगर ये वाला पैटर्न मेरे ऑप्शन में फॉलो हुआ, कोई सा भी ऑप्शन अगर इस पैटर्न को फॉलो करता हुआ दिखाई दिया, उसका कान पकड़ के मैं उसको वहीं पे लॉक कर दूंगा। अब जैसे ये देखो, पहले तो देख लो कि जो दूसरा वाला नंबर है उसका मल्टीपल है कि नहीं, 2 गुना है कि नहीं। 21 दूनी 42 बिल्कुल है, 17 दूनी 34 होता है, गलत हो गया। 16 दूनी 32 होता है, ये भी गलत हो गया। 22 दूनी 44, ये है। तो मेरे पास यहाँ पे दो ऑप्शन है। अब मुझे बस इन्हीं का चेक करना है। अगर मैं 42 की 2 से मल्टीप्लाई करूं तो लगभग 84 आएगा। 84 में से अभी मुझे 12 माइनस भी करना है, लगभग 72 आना चाहिए यहाँ पे, ये भी गलत हो गया, यही वाला मेरा अपना। लेकिन यार ये पैटर्न है, अगर यहाँ पे फॉलो नहीं किया तो फिर मुझे दूसरा पैटर्न ढूंढना पड़ेगा। अगर मैं इसकी 2 से मल्टीप्लाई करूँ कितना आएगा, 84 आएगा।
और 84 में से मैं कितना माइनस करूँगा? 12 माइनस करूँगा। भाई 44 की अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ 88 आएगा, ठीक है। अगर मैं इसमें से 12 माइनस करूँ कितना आएगा? देखो 76 ही आएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे बिल्कुल फॉलो कर रहा है और यही अपना बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो भाई ऐसा नहीं है कि हर सवाल में हमको प्लस चेक करना है, फिर माइनस, फिर मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड, फिर अपना अलग-अलग चीज़। नहीं भाई, ऐसे नहीं करते यार, ऐसा नहीं करना है। देखो मतलब जिस तरीके से डाटा है उस तरीके से हम हमारी कड़ी से कड़ी जुड़ती रहेगी। मैं इतने सारे क्वेश्चन क्यों इस पे प्रैक्टिस करा रहा हूँ और आपको बोला मैंने 50 से केवल 60 सवाल कर लो आप मेरे साथ बस। ना सीख जाओ आप यहाँ का एल्गोरिदम ना समझ जाओ तो कैसे हो जाए? 18 का 2 गुना 14 का 2 गुना तुरंत क्लिक हो जा रहा है। लेकिन हाँ, अपनी तरफ से देखो तो मैं अपनी तरफ से 100% मेहनत करके रख रहा हूँ। आप भी अपनी तरफ से थोड़ा-सा हथियार अपने घिस लो, 50 तक की स्क्वायर, 25 तक क्यूब और 20 तक टेबल याद कर लोगे तो आपका काम बिल्कुल आसान हो जाएगा। ठीक है? अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो अपना क्वेश्चन नंबर 3 भई 111 है, 208 है, 313 है। ये तो बड़े-बड़े नंबर है, यहाँ पर आओ। 36 है, 12 42 है। 36 है, 12 है, 42 है। मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ यार? ये इसका 3 गुना है, 12 3 है 36 लेकिन ये फिर ये किस प्रकार रिलेटेड है? ऐसा है क्या कि इसमें से इसका डिफरेंस फाइंड कर लूँ? कितना आएगा? 22 आएगा 24 आएगा, 24 का भी ये कुछ मल्टीपल नहीं है। अगर मैं ऐसा कर लूँ, मान लो इन दोनों का डिफरेंस फाइंड कर लूँ, देखो इस तरीके से हो सकता है। देखो ये दोनों क्या है? बड़े नंबर है ना, बड़े साहब है और ये अपना छोटा वाला है। कई बार इस तरीके से भी होता है कि इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँ, कुछ भी करूँ तो वो इसका मल्टीपल आ सकता है। अगर मैं इन दोनों को यहाँ पे ऐड करूँ 4 3 7 और ये 88 आ रहा है। लेकिन यार ये 88 तो इसका मल्टीपल नहीं है। 12 7 जा 84, 84 में अगर मैं 4 जोड़ दूँ तब क्या पता हो सके? लेकिन फिर यहाँ 7 गुना करूँगा तो 7 6 जा 42 400 9 4 जा 300 यार इसका तो 800 आ जाएगा। भाई इन दोनों को प्लस करके 800 के आस-पास थोड़ी ना आ रहा है। इसका मल्टीप्लाई करो 7 से लगभग 350 इन दोनों का प्लस करके नहीं यार। ऑप्शन को मैंने दूर से ही भाँप लिया, ये नहीं हो सकता। अगर मैं दोनों को प्लस करूँ या फिर ये देखो, इनका इसका अगर मैं डिफरेंस फाइंड करूँ कितना आ रहा है? अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करूँ 30 आ रहा है, 30 में अगर मैं 6 जोड़ दूँ ये फर्स्ट वाला आ रहा है। यहाँ पर भी हो सकता है, लेकिन अगर मैं अपने ऑप्शन में देखूँ चलो इसको भी एक बार करके देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करूँ कितना आ रहा है? 105 आ रहा है। वही 13 में से 5 गया डिफरेंस मतलब होता है बड़े में से छोटा घटाना। 13 में से 8 गया 5 और 3 में से 1 गया 2 गया 1। 105 में अगर मैं 6 जोड़ दूँ तो 111 वाओ यार! ये पैटर्न यहाँ पे फ़ॉलो कर रहा है। मतलब मिल गया भाई मुझे। क्या करना है? इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करके उसमें 6 ऐड करके ये वाला आ जाना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे डिफरेंस फाइंड करूँ, मैं इसमें कितना ऐड करूँगा 100 हो जाएगा 31 और उसमें 7 ऐड कर दूँगा 38। 38 में अगर मैंने 6 ऐड कर दिया तो 41 नहीं आएगा। यार समझ में नहीं आया क्या? तुम्हारे ऊपर से चला गया? लो भई देखो यहाँ पे 69 है और 107 है। एक्चुअली में इस ये 69 में मैं कितना प्लस करूँगा कि 107 आ जाए, वही उसका डिफरेंस होता है। डिफरेंस मतलब बड़े में से छोटा घटाना। या तो इसको इसमें से घटा लो या तो यहाँ पे पता कर लो मैं कितना जोड़ूँ कि इसके आस-पास पहुँच जाऊँ, वही उसका हो जाएगा डिफरेंस। मैं इसमें अगर 1 जोड़ूँगा 70 हो जाएगा, 30 और जोड़ूँगा 100 हो जाएगा, 7 और जोड़ दूँगा 107 हो जाएगा। बस 38 हो गया। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? 38 आ गया। 38 में अगर मुझे 6 जोड़ना है क्योंकि ऊपर सब कुछ 6 जगह चल रहा है, 6 चल रहा है। तो अगर इसमें 6 जोड़ूँ तो 44 आना चाहिए, 41 दे रखा है, गलत। यहाँ पर अगर मैं डिफरेंस फाइंड करूँ, अगर इसमें 8 जोड़ूँ तो 100 हो जाएगा और यहाँ 51 और जोड़ दूँ मतलब 59 मतलब 59 आ गया इन दोनों का डिफरेंस। अगर मैं 59 में 6 जोड़ूँगा ना तो 65 आएगा, 66 नहीं आएगा, गलत। इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस फाइंड करूँ 12 अगर ये 2 है, 2 भाई बड़े में से छोटा घटाते हैं। अगर मैं यार इसका पहले फाइंड करते हैं, ये छोटा लग रहा है। 73 में से अगर मैं 51 घटाऊँ, 3 में से 1 गया 2, 7 में से 5 गया 2, 22 में अगर मैं 6 जोड़ूँ तो देखो आ जा रहा है बिल्कुल। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है? ये भी अपना इनकरेक्ट ही होगा, देख लेना आप। लेकिन ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे देखो बिल्कुल फ़ॉलो कर रहा है। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस फाइंड कर रहा हूँ और उसमें मैंने 6 फाइंड किया, 6 फ़ॉलो किया, तो ये वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। वैसे भी अगर मेरे 2 ऑप्शन गलत हो गए ना, तो करेक्ट इन दोनों में से कोई एक ही होगा। क्योंकि पता है इस बात का भी डर रहता है, मान लो ए, बी और सी इस तरीके से अपने 4 ऑप्शन हैं। एक गलत हो गया, लेकिन पता चले इस पैटर्न को फ़ॉलो नहीं कर रहा है ये। लेकिन पता चले ये तीनों तीनों अपने पैटर्न को फ़ॉलो कर रहे हैं। फिर तो ये सवाल ओड वन आउट का बन जाएगा। इसका मतलब फिर अपना करेक्ट ये आंसर होगा। क्योंकि फिर इसने यहाँ पे वो पूछ रखा होगा कि यहाँ पे से कौन-सा ऐसा सिमिलर सेट नहीं है। क्योंकि ये तीनों तो सही हैं, ये तो तीनों तो फ़ॉलो कर रहे हैं। इसका मतलब ये वाला फ़ॉलो नहीं कर रहा, है ना? ये हमारा कॉमन सेंस यहाँ पर अंदाज़ा या फिर अपनी जो कहते हैं ना सेंस ऑफ ह्यूमर या कॉमन सेंस लगाना पड़ता है कि हाँ, अगर तीनों सही है तो बाकी एग्ज़ामिनर वही पूछ रहा होगा कि कौन सा सिमिलर सेट नहीं है। लेकिन यहाँ तो ऐसा कोई कुछ केस है नहीं। यहाँ तो 3 ऑप्शन गलत हैं, एक ही अपना फ़ॉलो कर रहा है, वही अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है? अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, भाई 67, 63, 64 है। हुँ।
क्या चल रहा है यहाँ पे? 24 है, 17 है, 343 है। 343 भाई 340 देखो 25 तक क्यूब याद है, 50 तक स्क्वायर याद है, 20 तक टेबल याद है, तो ये सवाल आपकी मुट्ठी में है, तुरंत आ जाएगा ये। भाई ये जानता हूँ मैं 7 का क्यूब है, ऐसे तो ये भी 4 का क्यूब है, ऐसे तो ये भी 4 का क्यूब है, ये भी 7 का क्यूब है, लेकिन यहाँ 4 का क्यूब, यहाँ 7 का क्यूब कैसे दे रखा है? हुँ? ये इन दोनों नंबर से फिर रिलेटेड होगा। देखो 24 7 का डिफरेंस 7 आ रहा है। देखो 67 और 63 का डिफरेंस 4 आ रहा है। मतलब जो इनका डिफरेंस आ रहा है ना, वो यहाँ पे क्यूब कर रखा है। मतलब यहाँ पे थर्ड वाला नंबर क्यूब होना चाहिए। ये तो किसी का क्यूब नहीं है, ये तो किसी का क्यूब नहीं है, ये भी किसी का क्यूब नहीं है, ये क्यूब है, यही अपना करेक्ट हो जाएगा। देखो ये 6 का क्यूब है और यहाँ पर डिफरेंस भी 6 ही आ रहा होगा। हाँ, बिल्कुल 6 ही आ रहा है और 6 का ही क्यूब दे रखा है ये, तो यही अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो इसने फिर से क्या कर दिया, 9, 55, 64, 7, 43, 50। एक सेकंड पहले रुको, इस सवाल को ना मुझे सही करना पड़ेगा पहले, ठीक है? रुको यहाँ पर ये 32 है, 30 है। अब इस सवाल को देखो, अगर यहाँ पे देखो क्या है, 55 है, 64 है, 9 है, भाई ये दोनों तो बराबर-बराबर के आस-पास के हैं और ये छोटा ही है बिल्कुल। यार यहाँ देख के देखो, थोड़ी-सी समझ में आएगा, तुरंत हिट हो रहा है। भाई 43 7 तो 50 होता है। कहीं ऐसा तो नहीं इन दोनों का सम करके तीसरा वाला आ रहा है? इन दोनों का अगर मैं सम करूँ भाई देखो 64 ही आ रहा है भाई, 55 9 64 है। इसका मतलब क्या होना चाहिए? फर्स्ट और सेकंड का सम अपना थर्ड वाला होना चाहिए। अगर मैं यहाँ प्लस करूँ 49 आएगा, ये तो 50 दे रखा है, गलत। अगर मैं यहाँ करूँ 40 आएगा, ये तो 41 दे रखा है, गलत। अगर 17 4 21 यहाँ पे 21 ही दे रखा है, ये वाला अपना बिल्कुल करेक्ट है। अगर मैं 30 में 5 जोड़ूँ ना तो 35 आना चाहिए, यहाँ तो 36 दे रखा है, ये भी अपना गलत, केवल और केवल अपना ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है? आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, भाई 39 है, 81 है और ये 123 है। ये क्या हो सकता है? यहाँ देखते हैं, यहाँ छोटा-छोटा, जहाँ छोटा-छोटा डाटा है ना भाई, वहाँ देखा करो। अब जैसे 56 है, 32 है और ये है। भाई 8 का 4 गुना है, 8 का 7 गुना है। लेकिन यहाँ तो ये बात फॉलो नहीं हो रही, इसका 4 गुना, इसका 7 गुना। इसका मतलब कुछ और पैटर्न होगा। अगर मैं इन दोनों को प्लस कर लूँ 40, 40 में 16 जोड़ दो। इन दोनों को प्लस कर लो, फिर तो यार बहुत छोटा है, ये माइनस करना पड़ेगा, है ना? ऐसा नहीं है। अगर मैं इन दोनों को प्लस करूँ, क्या इसका मल्टीपल आ रहा है? बताओ। 5 3 8 88, 88 का ये 11 गुना है, 88 का 11 गुना है। लेकिन इन दोनों को प्लस कर लूँ, इसका 11 गुना तो बहुत ज़्यादा, इसका 11 गुना, इसका 10 गुना ही 1230 होता है। इन दोनों को प्लस करके क्या इतनी हैसियत है इन दोनों नंबरों की कि प्लस करके 1230 के आस-पास आएँ? बिल्कुल भी नहीं। तो मैं यहीं से नहीं करूँगा यहाँ पे। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूँ, 56 और 8 64, भाई साहब 64 तो देखो 2 गुना है 32 का। कहीं ऐसा तो नहीं कि फर्स्ट और थर्ड वाले को अगर मैं जोड़ूँ, बीच वाले का 2 गुना हो। अगर मैं इन दोनों को यहाँ जोड़ूँ, कितना आएगा? 9 3 12, 12 3 15, 16 आ रहा है। भाई ये देखो इसका 2 गुना है, 81 का 2 गुना है। इसका मतलब मुझे मिल गया पैटर्न, और ये हो सकता है भाई, अपने आप में लग रहा है, ये फॉर्मल तरीके से लग रहा है। भाई अगर मैं फर्स्ट और थर्ड वाले को जोड़ूँ तो बीच वाले का 2 गुना आ रहा है। अगर मैं फर्स्ट और थर्ड वाले को जोड़ूँ तो बीच वाले का 2 गुना आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे इन दोनों को जोड़ूँ, कितना आ रहा है? 6 5 11 और 114 आ रहा है। 114 आ रहा है, ना कि 144। 57 का तो 2 गुना है यार ये। 50 का 2 गुना 100, 7 का 2 गुना 14, बिल्कुल इसका 2 गुना है, ये वाला हो सकता है। लेकिन कहीं पता पता चले 3 ऑप्शन करेक्ट हो, फॉलो कर रहा हूँ, 1 ऑप्शन ना फॉलो कर रहा हूँ, तो वो वाला मेरा करेक्ट होगा। तो करना पड़ता है यार इसके लिए, है ना? बड़ा झंझट है भाई। 42 और 15, 57 है, 57 तो भाई 33 का 2 गुना नहीं है, गलत। 9 9 3 12, 8 7 15, मतलब 135, 135 इसका 2 गुना नहीं है। भाई इसका 2 गुना 126 होता है। आप ही देखो 135 आया है, 135 तो वैसे भी किसी का 2 गुना नहीं हो सकता। अगर किसी का 2 गुना करना है तो उसका जो सम है, उसका लास्ट में यूनिट डिजिट 2 का मल्टीपल आना चाहिए। अब जैसे यहाँ देखो 4 और 1 5, इसका हो ही नहीं सकता, किसी भी कीमत पे नहीं हो सकता भाई। भाई 24 और ये कितना हो गया 55, 55 क्या किसी का 2 गुना है? इवन नंबर नहीं है, ये ऑड नंबर है, इसलिए अपने ये वाला भी गलत, केवल और केवल अपना ऑप्शन नंबर ए ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। तो जो चीज़ें एक्चुअल में बताता हूँ और आप ध्यान से सुना करो ना, तो ये जब आप सवाल को सॉल्व करोगे तो यही सारी चीज़ें जो आपके दिमाग में फिर से लौट के आएँगी, रिवर्स होंगी, याद आएँगी और ये मदद करेंगी आपकी बहुत ज़्यादा। अब जैसे अगले सवाल पे करते हैं। अगला सवाल यहाँ गिरो 0 दे रखा है, भाई यहाँ 0 नहीं होगा, ठीक है? यहाँ 10 कर लेना, ठीक है? 10 हो गया, ठीक है? अब इस सवाल को करो। भाई यहाँ 11 है, 10 है, 21 है। ऐसा तो नहीं इन दोनों को प्लस करके 11 10 21 ही होता है? 14 6 20, ये क्या दे रखा है यार इतना बड़ा? यार ये तो मेरे साथ धोखा हुआ है, 11 10 21 यहाँ दे रखा है 21 और 14 26 यहाँ पे भी 20 देना चाहिए। लेकिन ये तो 20 का लगभग लगभग 8 गुना है यार।
कहीं ऐसा तो नहीं 14 और 6 का डिफरेंस देखो 14 6 का 8 का 14 6 का डिफरेंस 8 ही आ रहा है और 20 का 8 गुना है। मतलब मुझे समझ में आ गया। देखो इन दोनों को प्लस करके 21 आ रहा है और इन दोनों का डिफरेंस कितना 1 है तो 21 से कम 1 वाओ! यही चीज़ दे रखा है। अगर मैं यहाँ पे 14 6 20 और इन दोनों का डिफरेंस कितना है 8 और 8 करने पे यहाँ पे 160 आ रहा है। अगर मैं इन दोनों को प्लस करूँ 16 9 25 और इन दोनों का डिफरेंस कितना है 7 25 7 175 होता है ना कि 165 गलत हो गया। अगर मैं इन दोनों को प्लस करूँ कितना आ रहा है 9 2 11 और ये 31 आ रहा है। और इन दोनों का डिफरेंस कितना है 7 का अगर मैं इसकी 7 से मल्टीप्लाई करूँ 7 तिया 21 मतलब 210 और 7 217 बिल्कुल यही वाला फॉलो कर रहा है ऑप्शन नंबर 20 सवाल का बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर पता चले आगे ये 3 वाले सही हो जो ये तीनों ही पैटर्न फॉलो कर रहा हूँ, ये एक ना कर रहा हूँ तो फिर तो मेरा ये सही हो जाएगा लेकिन अभी तो गलत है। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ कितना आ रहा है? ना 97 आ रहा है और 97 तो अपना हम क्या कर रहे थे? इन दोनों को प्लस कर रहे थे और फिर इन दोनों का डिफरेंस तो यार बहुत बड़ा हो जाएगा। 81 और 16 का डिफरेंस गलत। इन दोनों को अगर मैं प्लस करूँ कितना आएगा 30 और 15 45 हो गया और इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 9 45 का 9 गुना थोड़ी रहा है ये गलत हो गया केवल और केवल अपना यहाँ पे बी फॉलो कर रहा है इसलिए अपना ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। आई होप आपको दिक्कत नहीं आई होगी यार इतना इजी तरीके से समझा रहा हूँ आया होगा समझ में और ये तो बहुत इजी है यार। अब ये देखो 6 दे रखा है 12 दे रखा है 228 ऐसा क्यों 8 3 515 देखो यहाँ से हिट हो जाएगा भाई 8 का क्यूब होता है 512 512 में अगर मैं 3 प्लस करूँ 515 यहाँ पे हिट नहीं होगा। क्यों क्योंकि इसका क्यूब के नजदीक लगभग है ही नहीं क्योंकि 12 प्लस करना पड़ रहा है उसके लिए क्योंकि जैसे मैंने यहाँ पे किया 8 8 का क्यूब प्लस 3 515 भाई आपको 25 तक क्यूब याद है ना 50 तक स्क्वायर याद कर लो 20 तक टेबल अच्छे से याद कर लो। तो 8 का क्यूब में मैं ये जोड़ूंगा 515 आ गया ऐसे ही 6 का क्यूब कितना होता है 216 अगर मैं 216 में 12 जोड़ूं तो बिल्कुल 228 ही आता है। इसका मतलब मुझे फर्स्ट वाले के क्यूब में ये चीज जोड़ना पड़ेगा 27 होता है 3 का क्यूब 8 7 15 लास्ट में 5 आना चाहिए 6 दे रखा है गलत। इसका क्यूब तो बहुत ज्यादा होगा यार 2197 भी अभी 11 जोड़ूंगा तो गलत इतना छोटा नंबर नहीं आएगा। 4 का क्यूब 64 64 में अगर मैं 18 जोड़ूं 70 और 12 82 दिल को बिल्कुल 82 दे रखा है यही वाला मेरे सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसका क्यूब तो 729 होता है 729 में अगर मैं 23 जोड़ूं बहुत बड़ा नंबर आएगा 119 कहाँ पर है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है सारे पैटर्न जो भी अपने क्वेश्चन में फॉलो कर रहे थे। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो भाई यहाँ पे क्या दे रखा है। भाई ये दोनों छोटे नंबर है ये बड़ा नंबर है। ये दोनों छोटे नंबर है ये बड़ा नंबर है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन दोनों को प्लस करके इसके बराबर आ जाएगा। इन दोनों को प्लस करके बराबर आ जाएगा है। हाँ बिल्कुल बराबर आ रहा है भाई 60 आ रहा है और यहाँ 30 9 7 16 46 बिल्कुल इसके बराबर ही आ रहा है मतलब दोनों का सम करके। अगर मैं यहाँ पे दोनों का सम करूँ इसके बराबर आना चाहिए। देखो 6 6 12 मतलब लास्ट में जो यूनिट डिजिट होनी चाहिए 2 होने चाहिए यहाँ तो 1 दे रखा है गलत हो गया। अगर मैं इन दोनों को प्लस करूँ 9 1 10 लास्ट में 0 आना चाहिए यहाँ 4 दे रखा है गलत। अगर मैं इन दोनों को प्लस करूँ 1 और 3 4 लास्ट में 4 आना चाहिए यहाँ तो 4 दे रखा है। अगर इन दोनों को प्लस करके देखूं 30 20 50 और 4 54 ही दे रखा है बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट बैठ रहा है। लेकिन यहाँ पर तो नहीं 8 2 10 भाई यूनिट डिजिट 0 आना चाहिए यहाँ पे 8 दे रखा है गलत हो गया ये भी केवल और केवल अपना ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है आई होप आपको समझ में आया होगा अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या दे रखा है भाई 23 25 और ये 16 दे रखा है 21 17 और ये दे रखा है 256। भाई 256 देख के मुझे याद आ रहा है ये 16 का स्क्वायर है और ये 4 का स्क्वायर है। 4 का स्क्वायर लेकिन क्यों दे रखा है 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्यों दे रखा है। भाई इनका डिफरेंस देखो यार इनका डिफरेंस कितना है 4 है और 4 का स्क्वायर 16 4 का स्क्वायर 16 और फिर 16 का स्क्वायर है ना इनका डिफरेंस कितना है 2 फिर 2 का स्क्वायर और 2 के स्क्वायर का स्क्वायर मतलब 2 की स्क्वायर का स्क्वायर कर रखा है भाई यहाँ देखो मिल गया पैटर्न। अगर मैं इनका डिफरेंस लेता हूँ 2 आ रहा है 2 का स्क्वायर होता है 4 4 का भी स्क्वायर है ये 16 मतलब 2 की पावर 4 है ये। अगर यहाँ पे डिफरेंस ले रहा हूँ कितना है डिफरेंस यहाँ पे 4 4 का भी 4 करने पे आएगा ये 256 क्यों 4 का 4 एक्चुअली मतलब क्या होता है 4 का 4 होता है 4 गुना 2 मतलब 4 की पावर 2 4 की पावर 2 एक्चुअली जब भी हमारा बेस सेम होता है ना तो पावर ऐड हो जाता है तो यहाँ पे 4 की पावर 4 ही है इसको बस हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अगर मैं इनका डिफरेंस फाइंड करूँ कितना आएगा इनका डिफरेंस बताओ इनका डिफरेंस आएगा 5 और 5 की पावर 6 तो 625 होता है गलत हो गया। इनका डिफरेंस कितना होता है 4 4 का पावर अगर मैं 4 करूं 4 का पावर देखो 16 16 4 का पावर अगर मैं 4 करूं भाई 4 का क्यूब होता है 64 ये तो गलत हो गया भाई 4 का क्यूब 4 गुना 4 16 16 के 4 से मल्टीप्लाई करो 64 4 का पावर 4 थोड़ी ना है 64।
अगर मैं यहाँ देखूँ 3, 3 का पावर 4 होता है भाई 81 देखो, 3 का अगर मैं 4 करूँ भाई इसका मतलब ये होता है आप ऐसे कर लिया करो ना यार 3 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर। ज़रूरी नहीं है कि अब इसके लिए आप 4 की पावर याद करो, नहीं। 3 की पावर 4 है उसका मतलब है 3 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर मतलब 9 गुना 9, 9 9 9 जे 81, 9 9 जे 81 होता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे बिल्कुल फॉलो कर रहा है। ये भी अपना गलत ही हो जाएगा भाई, इनका डिफरेंस आ रहा है 2, 2 की पावर 4 तो 16 होता है, 12 नहीं होता, गलत हो गया। यही अपना बिल्कुल करेक्ट है और ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे फॉलो कर रहा है, इसलिए अपना यही बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। भाई सब ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए और आप खुद देख पा रहे हो कि ये अच्छे-अच्छे क्वेश्चन थे। बाकी ये देख लो भाई कंप्लीट चैप्टर वाइज़ की रीजनिंग की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे वो क्लॉक हो, कैलेंडर हो, रैंकिंग हो, पज़ल हो, अपने डायरेक्शन डिस्टेंस हो और सारे चैप्टर भाई जितने भी फलाना-ढिमकाना सारे जितने भी चैप्टर हैं ना सब के सब हम यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो ख़ैर आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको मज़ा आया होगा। भाई वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। बाकी अपना फीडबैक ज़रूर देना भाई किस तरीके से आपको ये सीरीज़ लग रही है, क्या आपके डेफ़िनेटली हेल्प कर रही है कि नहीं, ठीक है? तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।